नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे डीजी सेवा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएसडीएल पैन के एक नए पोर्टल में, जिसके रिटेलर आईडी आप मात्र 99 में लेकर आधार ओटीपी या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इंस्टेंट पैन जनरेट कर सकते हैं। इस आईडी के माध्यम से आप अंगूठा छाप कस्टमर का पैन भी बिना फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड किए इजीली बना सकते हैं। आपकी आवश्यकता अनुसार रिटेल आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी इस पर उपलब्ध है, जिसे आप लेकर आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, इस पोर्टल को हम NSDL eKYCPAN.in टाइप करके इस तरह से ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये पोर्टल ओपन हो चुका है। कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था कि जो इसकी रिटेलर आईडी है आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाती है, जिसे आप आसानी से एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। तो इस रिटेलर आईडी का एक्टिवेशन टाइम काफ़ी लो है, आपकी आईडी तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। और ये आईडी जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि बायोमेट्रिक और ओटीपी के माध्यम से आप आसानी से पैन जनरेट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फेल के कंडीशन में आपका जो पेमेंट है ऑटोमेटिक रिफंड हो जाता है, और साथ में हाई मार्जिन के साथ 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार इसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको 199 में मिल जाती है, जिसके अंतर्गत आप अनलिमिटेड रिटेलर को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इसकी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी 499 में मिल जाती है, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को क्रिएट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर आपको ये आईडी लेना है तो आपको सिर्फ रजिस्टर बटन पे चले जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड न्यू यूज़र पे कुछ डिटेल आपको फिल करनी होगी, जैसे कि नेम, आपका फुल एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वो ठीक तरह से चूज़ करना है, क्योंकि आपकी यही यूज़र आईडी भी बनेगी। और उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपका बिजनेस नेम, आपका यूनिक आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट अकाउंट टाइप में आप जाएंगे तो यहाँ पर से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लेना है, क्योंकि उसके अनुसार ही आपका यहाँ पेमेंट का चार्ज लगेगा और आप रजिस्टर करके वो आईडी को एक्टिवेट कर सकेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ रिटेलर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपका चार्ज अमाउंट है 99, डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करने पर 199 और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करने पर 499 चार्ज बता रहा है। इसके बाद आपको जो पासवर्ड बनाना है उस पासवर्ड को आप टाइप करेंगे एंड देन पे एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी अकाउंट डिटेल एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपका यूज़र नेम, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, साथ ही आपका अमाउंट दिख जाता है। आप पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करके पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जहां से आप पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं और आप QR कोड, UPI, डेबिट कार्ड और या नेट बैंकिंग का यूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से पेमेंट आपको करना है यहाँ पर। जिसके बाद आप सीधे लॉगिन डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। आपका लॉगिन डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पैन को जनरेट करने के लिए आपको कुछ यहाँ अमाउंट ऐड करने होंगे, तो मिनिमम आप 107 रुपये यहाँ ऐड कर सकते हैं, ताकि आप पैन को जनरेट कर सकें। आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अगेन आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं पेमेंट गेटवे पे, जहाँ पर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और QR, UPI का यूज करके अपने वॉलेट में अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। पैन कार्ड जनरेट करने के लिए आपको क्रोम पे एक सेटिंग करनी होती है। आप 3 डॉट पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको साइट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। देन अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पास पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स में जाके साइट्स कैन सेंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट, इस पर आपको इस तरह से टिक मार्क कर देना है। देन आपको ब्राउज़र को बंद करना है। अब आपका ये पोर्टल रेडी हो चुका है पैन के लिए। आप पैन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगेन आपको ये सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट दिस सर्विस पे क्लिक करना है, और आपके वॉलेट से 100 रुपीज़ का डिडक्शन होगा और आपका ये पोर्टल NSDL का
और एक्टिव हो जाएगा आपके वर्क करने के लिए। जिसका भी हमें पैन बनाना है, यहाँ पर हम एज पर आधार उसका नाम लिखेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल और ईमेल आईडी डालेंगे ताकि इंस्टेंट जो पैन का पीडीएफ है हमें उस ईमेल आईडी पे मिल जाए। देन हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम एनएसडीएल के इस पोर्टल पे आ जाते हैं, रिडायरेक्ट हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे आपको वो पॉपअप सेटिंग मिलती है अलाउ करने के लिए तो आप अलाउ कर लेंगे। देन सबसे पहले आपको जिसका पैन जनरेट करना है यहाँ पर उसका आधार नंबर इंटर करना है। देन टाइटल में श्री, श्रीमती, मिस्टर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट में आप सरनेम, अगर सिंगल नेम है तो आपको सरनेम में फिल करना है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी जब आपने पहले भरा है वहाँ पर से डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाती है और जेंडर भी मिल जाता है। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सिर्फ मदर का नाम ऐड करना चाहते हैं, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। फादर नेम आपको इंटर करना है, ठीक उसी प्रकार पहले सर नेम, देन फर्स्ट, फिर मिडिल नेम। मदर का नेम कंपलसरी नहीं है, आप फिल कर सकते हैं या इसे ब्लैंक कर सकते हैं। आपको प्रिंट में क्या चाहिए उसका टिक करना है आपको, फादर या मदर का नेम। देन आपको क्या फिजिकल पैन आपको चाहिए होगा, यस करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, सैलरी है, बिजनेस है, अगर कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम पे करेंगे। देन आपको एरिया, पिन कोड या एसटीडी कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल होती है रेजिडेंस एड्रेस में, और हमें कुछ भी फिल नहीं करना क्योंकि ये ऑटोमेटिक आधार से फेच हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें पैन का, इनकम टैक्स का एरिया कोड फिल करना होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ इंडियन सिटीज़न में आप सेलेक्ट करेंगे। देन आप अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको जो कोड दिख जाते हैं उनमें एक बार सिर्फ टिक करना है और आपके एड्रेस जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस एड्रेस का यहाँ नेम फिल करेंगे। देन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपके भरे हुए फॉर्म का एक बार रिव्यू यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद ई ऑथेंटिकेशन में आप बायोमेट्रिक या ओटीपी किस माध्यम से आप केवाईसी करना चाहते हैं। मान लीजिए उसका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुनेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डिवाइस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप मार्फो, मंत्रा या प्रेसिजन, जिसे हम पोजेंट CSD 3M नाम से भी जानते हैं, उस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। उसकी आरडी सर्विस एक्टिव होनी चाहिए और आप देखेंगे कि आरडी सर्विस एक्टिवेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको अगर बायोमेट्रिक वर्क नहीं कर रही है तो आप यहाँ एक बार दूसरी डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे। अगेन आप फिर से उस डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहले मार्फो किया और हमें मंत्रा यूज़ करना है तो हम वापस से मंत्रा को सेलेक्ट करेंगे। हमने ओके पे क्लिक किया और इस तरह से मंत्रा डिवाइस को सेलेक्ट किया। इसकी आरडी सर्विस एक्टिवेट हो चुकी है और हम कैप्चर करेंगे फिंगर का। तो यहाँ पर हमारी डिवाइस की जो लाइट है जल चुकी है और अब हम अपने कस्टमर का फिंगर कैप्चर करवाएंगे। कैप्चर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बायोमेट्रिक कैप्चर हो जाती है और KYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज मिल जाता है। आप ओके पे क्लिक करेंगे। आपको अगेन एक KYC करनी होगी तो फिर से आप बायोमेट्रिक बेस्ड KYC का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, जहां से आप NSDL इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको फिर से पॉपअप मिलता है तो आप उसे अलाउ कर लेंगे। ये पॉपअप आप जब पहली बार इस वेबसाइट को यूज कर रहे होंगे तभी इनेबल करना होगा, आपको बार बार इन्हें इनेबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा NSDL E-Verify वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सेम कस्टमर का आधार नंबर लिखेंगे जिसका हमने पैन बनाना है और जैसे कि हमने मंत्रा डिवाइस को चूज़ किया था बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए तो यहाँ पर उस डिवाइस का नेम आ जाता है। आपको ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और कैप्चर फिंगर पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो अगेन हमारी डिवाइस की
लाइट जल जाती है, हमें बायोमेट्रिक कैप्चर करवाना है। यहाँ पर हमें फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाता है, हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद हमें फाइनली ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाता है। हमें ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद हमें इस ट्रांजैक्शन की रिसीप्ट अपने पोर्टल पे मिल जाती है। यहाँ पर हमें इस पैन के जनरेशन की जो इनवाइस है वो रिसिप्ट है वो PDF फॉर्मेट में भी मिल जाती है। हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने कस्टमर को भी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डाउनलोड होने के बाद आपको ये रिसिप्ट मिल जाती है। दोस्तों आप NSDL मैनेज में जाके अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल में से आप देखेंगे कि आपके पैन का एक्नॉलेज नंबर भी मिल जाता है, जिसे आप कॉपी करके और इजीली पैन स्टेटस में चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर पैन एक्नॉलेजमेंट डिटेल मिल जाती है, इसको हमने कॉपी किया। अब हम NSDL मैनेज में जाएंगे और पैन स्टेटस पे जाकर यहाँ पर इस एक्नॉलेज नंबर को पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको अपने पैन का स्टेटस यहाँ पर मिल जाता है और जो कि जनरेट हो चुका है। आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड पैन जनरेटेड, और आपका पैन नंबर भी यहाँ मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास CSC का UTI या NSDL का पोर्टल नहीं है जिसके माध्यम से आप इजीली पैन जनरेट कर सकें, तो आप यहाँ पर मात्र 99 में रिटेलर ID को लेके इंस्टेंट एक्टिवेट करके पैन का काम कर सकते हैं और कमीशन अर्न कर सकते हैं। साथ ही 199 में आप डिस्ट्रीब्यूटर और 499 में आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ID भी ले सकते हैं, जिसमें आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बना के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इस वेबसाइट के लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिससे सिर्फ इस NSDL पैन के बारे में आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप वहां से ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।